समझ क्यों भई दीवानी है, कर सत्संग आप में खोजो गुरुमुख वाणी है। यहाँ कोई माया के बस में, कोई विषय वासना के बस में होकर नाना प्रकार के बंधनों से बंधा है ये मानव। इसलिए गुरु प्रेमियों बताया है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन देह है जिसमें जीव विराजमान होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में हम आप सब बैठे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर, जब ये स्थूल शरीर निद्रा में चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, स्थूल सूक्ष्म कारण है तीनों देह। इन तीनों को जो लखे त्रिकुटी सकल सनहे, इन्हीं में फांस फसानी है। कर सत्संग आप में खोजो गुरुमुख वाणी है। इन तीनों देह में गुरु महाराज की वाणी में बताया है कि इन तीनों देह में बंधन पड़ा है। जड़ और चेतन की गांठ है। ये शरीर हमारा जड़ है, और जो इसमें हम बोल रहा है, जो सांस चल रहा है, जिसको जीव भी कह देते हैं, आत्मा भी, नाना प्रकार के इसके नाम लिए जाते हैं। ये चेतन है आत्मा, और जीव अचेत है। जब तक ज्ञान नहीं होता, आत्माओं से ऊर्जा नहीं आती, आत्माओं का प्रकाश नहीं मिलता, जब तक जड़ में बंधन में बंधे होते हैं। ये जो मन की गांठ है, जाने जाननहार, भिन्न लके सो आप है, परमात्म तत्सार जानिए ब्रह्म जानिए। कर सत्संग आप में खोजो गुरुमुख वाणी है। जहां तक भी नजर आपकी जाती है, जो भी रूप आपको दिखाई दे रहा है, वो सब छूटने वाला है, वो सब मिटने वाला है। जो भी आंखों से दिख रहा है, वो सब रूप है, रूप का ही नाम है, वो सब मिट जाएगा। यहाँ गुरुदास जी की इस वाणी में बताया है, नाम रूप क्रिया भई देखो दृष्टि पसार, ये तो सब मिट जाए, रह जाए निजसार। रह जाए निजसार, आप में आप समानी है। कर सत्संग आप में खोजो गुरुमुख वाणी है। समझ क्यों भई दीवानी है। जो तो सब जगत में जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये तो सब नाम रूप क्रिया है। क्रियाओं से इसको तैयार किया, और फिर बनाने वाले ने इसका नाम रख दिया। जो भी चीज दिखाई देती है, सबका नाना प्रकार से अलग अलग नाम है, लेकिन नाम जिसका है वो रूप है। रूप का ही तो नाम है, और रूप छूटने वाला, मिटने वाला है। फिर किस प्रकार का बंधन और किस प्रकार का मोह, किस प्रकार से फिर वशीभूत हो आप। इस प्रपंच के बंधन को गुरु महाराज एक पल में छुटा देते हैं, एक पल में, एक क्षण में ज्ञान करा देते हैं। भाई भतीजे माल दौलत वचन रोज की जिंदगी, ये घर मकान बनाए, एक सराय अकल तेरी परसों किसी और की, आने वाले भविष्य में किसी और की। जब कुछ संग नहीं जाएगा, तो फिर किस प्रकार का बंधन और किस प्रकार का मेरा मेरी, किस प्रकार का मोह, सब यो स्वार्थ है। और जब तक स्वार्थ है, तभी तक दुख है, और जभी तक बंधन है। स्वार्थ हट गया तो बंधन छूट गया, बंधन छूट गया तो निर्भय हो गया, और निर्भय होगा तो गुरुमुख और सत्संगी कहलाया। ऐसे बड़ा आसान नहीं है गुरुमुख होना। गुरुमुख बनना बड़ा दुर्लभ है। सब स्वार्थ का बंधन तोड़ना होता है। अपने ही प्रकाश में आप रही प्रकाश, तू ही सबकी साक्षी, यूं भासे रविदास, यूं भासे रविदास, खास ये मोक्ष निशानी है। कर सत्संग आप में खोजो गुरुमुख वाणी है। अंतर्गति राची नहीं, बाहर किया उजास,
वे नर दो जग जाई सत भाषे रविदास। जब तक आप अपने अंदर की खोज नहीं करते, अपने अंदर को नहीं जान लेते, अपनी पहचान नहीं कर लेते, और हम दिखावा कर रहे हैं अंदर कुछ बाहर कुछ, जो अंदर है वही बाहर। जानना तो अपने आप का है, अपने अंदर को रचना है, अपने अंदर में ठहर कर लेनी है। इसलिए गुरु प्रेमियों, जब बंधन छूटा तो मोक्ष मिला, और बंदी छोड़ कौन है? गुरु, वो बंद छुड़ा सकते हैं। बता दे गुरु प्रेमियों, बंदे को बंदा मिला कौन छुड़ाए बंद? बंदगी कर तू निर्बंध की पल में छुड़ावे फंद। तो गुरु एक क्षण में पल में काट देते हैं, बस उसमें ठहर करने की और विश्वास करने की जरूरत है। जो गुरु का मार्ग, गुरु ने हमें लाइन बताई है, उस पे चलने के लिए। सतनाम।